बेटे आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो कुछ बेसिक बातों पे थोड़ा मेरा ध्यान जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है? अब हालांकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नई बातें हो सकती है, लेकिन जो बहुत बार पढ़ चुके हैं उनके लिए कुछ खास ऐसी बात है नहीं इसके अंदर। बेटा थोड़ा सा मुश्किल होता है थर्मोडायनेमिक्स का सवाल, है ना, सवाल लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, अच्छा हालांकि ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात नहीं, ये केमिस्ट्री में भी है। तो जो सब लोग बताते हैं मैं भी वही बताऊंगा, बस थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि अपने इधर से थोड़ा मसाला दे दूं। कौन सा मसाला होता है? सीक्रेट मसाला दे दूं, थोड़ा होता वही सब है, पर ठीक है। थर्मो और डायनेमिक्स, तो बोलने वाले भी कह देते हैं थर्मो प्लस डायनेमिक। ओ के बाद प्लस लगा दिया, ओ और डी के बीच में क्या है? प्लस का साइन है। तो थर्मो पढ़ा आपने, थर्मल, उसका मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। ठीक है, क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब मोशन या मूवमेंट कह सकते हो। हीट का मोशन या मूवमेंट कह सकते हो। अरे हाँ या ना? सो लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे कि हीट का मूवमेंट मतलब, भाई हीट मैंने बताया था, स्पेसिफिक हीट में बताया था। अरे भाई हाँ या ना? कि हीट का बेसिकली जो पहले यूनिट होता था वो 1 कैलोरी होता था। क्या होता था? बट 1942 के बाद जब पता लगा कि हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? हाँ, तो हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो जब हमको महसूस हुआ कि हीट भी तो क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी बेसिकली आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है दैट इज चेंज इन एनर्जी होता है। अरे बोलो हाँ ना? सो आपको समझ में आया कि हीट का जो यूनिट है बेसिकली वो जूल होता है, 1 जूल। क्या होता है? और मैंने ये भी बताया था कि 1 जूल 1 कैलोरी के बराबर नहीं होता। मैंने बताया था कैसे, है ना? जिनको ये सब पता है उनके लिए तो आसान है, जो जानते हैं हीट, कि हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटे? अच्छा, हीट को बेटा हम क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू का यूनिट बेटा या तो मैंने बताया कि जूल है, और जूल ही इसका ऐसा यूनिट होता है, बट इसको कैलोरी भी कहते हैं। हाँ या ना? वेरी गुड। बेसिकली एनर्जी, क्या बोला? गुड। क्यों हीट होता है? हाँ या ना? एक चीज मैंने आपको समझाया था, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या समझाया था? मैंने इस टेम्परेचर का एसआई यूनिट बताया था केल्विन। क्या बताया था? लेकिन इसका मैंने चेंज भी सिखाया था, डिग्री सेल्सियस में डिग्री, और मैंने जिया तेरा एग्जांपल लिया था। हाँ, तो मैंने जिया का लिया था कि जिया का भी यूनिट बना सकते हैं। क्लियर है? सो टेम्परेचर इज इज केल्विन। अब टेम्परेचर और हीट में क्या रिलेशन था मैंने वो भी समझाया था। क्या था बताओ? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, क्या बोला? किसी भी मॉलिक्यूल का जो इंटरनल एनर्जी होता है, क्या होता है? द इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। नहीं समझ में आया? समझो, अगर कोई ऐसा पार्टिकल है, अगर कोई ऐसा पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल है ये भी ऑसिलेट कर रहा है, तीसरा पार्टिकल है ये भी ऑसिलेट कर रहा है। अब ये जो ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, ये अपनी एनर्जी के अनुसार कर रहा होगा। अरे भाई हाँ ना बोलो यार? तो इस मॉलिक्यूल के पास जितना इंटरनल
एनर्जी है उसी इंटरनल एनर्जी के हिसाब से वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा? नहीं समझ में आया? तो अगर ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा कहलाएगा। अगर कम इंटरनल एनर्जी होगा तो कम वाइब्रेट करेगा, तो टेम्परेचर कम कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं जब ज्यादा एनर्जी होता है तभी तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? ये रियल लाइफ में भी है और वैसे भी है। बोलो हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉर्च्यूनर में हो और सामने कोई बाइक से, स्प्लेंडर से आपके सामने आ गया, तो आप, क्योंकि आप फॉर्च्यूनर में हो, आपका जो इंटरनल एनर्जी है काफी बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है आप फॉर्च्यूनर बैठे हो, तो आप वाइब्रेट बढ़िया करोगे, ऑसिलेट बढ़िया करोगे, तो आप उसे थोड़ा क्या ज्यादा कोशिश करोगे धमकाने की। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है कैसे? इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल से। बात समझ में आई? एक एग्जांपल दो, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं इससे देता हूं। जब कोई छोटा बच्चा बड़ा होता है ना, तो जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसी वक्त उसको महसूस हो जाता है उसकी इंटरनल एनर्जी का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को देख के गाली दे रहा है या जाके उसको मार दे रहा है, उसे कैसे एहसास है कि मैं मार दूंगा या मारना सही है? क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा हुआ है। क्यों? तभी वो ऑसिलेट कर रहा है। हाँ या ना? सो बेसिकली क्या है कि पहले से जब मॉलिक्यूल को इंटरनल एनर्जी भरपूर मिली होती है ना, तो ऑसिलेट वाइब्रेट बढ़िया करता है। समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ। तो इसीलिए बच्चों का ख्याल प्यार से रखना चाहिए, ना कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा कर रखना चाहिए। जैसे कोई बच्चा शैतानी करता है, छोटा बच्चा, तो वो शैतानी किस लेवल पे कर रहा है? लेवल फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो बच्चों की शैतानियों का बड़ा आनंद लेते हैं। जैसे जो गरीब है ना, वो एम्बैरेस हो जाता है। जैसे गरीब का बच्चा किसी अमीर के घर गया, तो अगर गरीब के बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया तो जो गरीब आदमी है वो अमीर के सामने एम्बैरेस हो जाता है कि अरे मेरे बच्चा थोड़ा ऐसा है वैसा, फिर वो डांटता है, मारता है। लेकिन अमीर का बच्चा जब ऐसी गलती करता है ना, तो अमीर लोग एम्बैरेस नहीं होते, वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं अरे ठीक है। और वही गरीब फिर अमीर के बच्चे को भी देख के एम्बैरेस नहीं होता, कहता आप तो कर सकते हो, आप तो माथा फोड़ सकते हो किसी का, आप ही के लिए तो बना है माथा फोड़ो। आप मेरी बात समझ रहे हो? कहने का अर्थ यह है कि सारा रियल लाइफ में भी यही है। समझ रही बात? अपनी लाइफ से जोड़ो। तुम देखो ना कि तुम्हारा कोई पड़ोसी है जिसके पास मर्सिडीज है या बहुत बड़ा घर है, आप उसके टोन में आप महसूस कर सकते हो टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे आपने सुना होगा भाई अगर वो मुझसे कहता ना मैं तो बहुत मारता, वो बात क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत तगड़ी है, उसे पता है कि अभी भी मारूंगा और बाद में थाने में ही मारूंगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए विधायक जी बड़े हैं और हम लोग छोटे। हालांकि ख्याल छोड़ो, वहम है। इधर तो इंटरनल एनर्जी के बढ़ जाने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बोले यही ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये घट गया तो ये घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, टेम्परेचर का एक दूसरा डेफिनेशन भी समझाया था मैंने, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बुखार लगा है ना जी, कैसे पता चलता है भाई? पहले तो शरीर गर्म हो जाता है, तो पता है कि शरीर गर्म है तो बुखार है, लेकिन मां को चिंता है कि साला बुखार है कितना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वो थर्मामीटर। थर्मामीटर अब ये भी डिफरेंट है, क्लास के हिसाब से थर्मामीटर अलग अलग होगा। नहीं, आपने देखा होगा एक यूं देखते हैं, फिर उस इस तरह से करते हैं, मरकरी वाला है ना। आजकल वो आ रहा है डिजिटल वाला, देख रहे हो? वो मुंह में लगाया वो बता देता है 102 103। अरे बोलो हाँ ना यार। सो बेसिकली वो क्या मेजर क्या कर रहा है? पता है ना बात? अच्छा, वो डिग्री सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है? क्लियर है? तो कभी आप पढ़ोगे, आप में से बहुत लोग डोमिनोज से पिज्जा खाते होंगे, तो उस पर लिखा होता है 420 कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब समझ में आता है? इतने पे वो बेक्ड हुआ है। वो जहां था, जिस टेम्परेचर में उसको डाला गया, वो कितना था?
वो डोमिनस का जो डब्बा है ना ऊपर, वो बता रहा होता है कि इतने पे ये हुआ है। आपने सेरेमिक प्लेट्स देखी है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, सेरेमिक प्लेट्स होती है 5 स्टार होटल वगैरह में जाओगे ना। खैर मैं गया तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा है कि ऐसा होता होगा, सुना है, मैंने देखा है। तो वो प्लेट्स होती है ना, वो व्हाइट व्हाइट दिखती है, व्हाइट। हाँ, वो सेरेमिक प्लेट्स होती हैं, वो मिट्टी से बनता है। वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करते हैं, उसको पकाते हैं। उसमें एक्चुअली बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं बैठता है, स्टील में होता है, मतलब जर्म्स जो बोलते हैं ना, जर्म्स। तो सिल्वर तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सेरेमिक यूज करता है। क्लियर है? तो सारा मामला किससे है? हीट से। अरे बात समझ में आ गई? तो टेम्परेचर इज व्हाट? द इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड। कितना है? ज्यादा है तो ज्यादा है, कम है तो कम है। ये सारी बातें पढ़ चुके हो। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ, बेसिकली मेरा यही टॉपिक था आज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन क्या है कि मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं बच्चों को बाकी चीजें भी बताता चलूं। हालांकि इसमें मैं स्पेसिफिक हीट वगैरह में डिस्कस नहीं किया है, बट वो मैं कर दूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बेसिकली ये है क्या, कैसे समझे इसको? तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये एक बीकर है, क्या है? ठीक है। अब दो तरह का बीकर होता है, एक नॉर्मल होता है बॉटल, वाटर बॉटल, जिसमें आप गर्म पानी रखते हो, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है ना। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जी, गर्म ले रहा हूं तो गर्म ही चाहिए, गर्मी चाहिए मुझे हर वक्त। तो वो लेते हैं ना वो महंगा वाला बॉटल, वो हाँ, वो क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग वाला, मतलब थर्मल प्लास्ट कुछ ऐसा बोलते होंगे उसका। हाँ ठीक है। ये वॉल्स हैं, क्या है ये? हाँ, ये हालांकि लिख के मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये वॉल्स है ना, इस पे डिपेंड करता है सारी चीजें। अब या तो ये हीट अलाउ करेगा या तो नहीं करेगा। तो हम जो एग्जांपल में ले रहे हैं वो हीट अलाउ करेगा, भाई हमको चाहिए। अब हीट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आएगा, हो सकता है जाए भी। तो डिपेंड करता है सराउंडिंग्स पे। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग्स पे। अभी हाँ ना बोलो यार। चलो तो थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे और तो समझ में आ जाएगा चीजें। चलो, तो मैंने कहा भाई कि आपने इस बीकर को लिया, बीकर के अंदर आपको इस तरह से ये यहां से बंद है, क्या है, और ये पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। समझते हो ना? समझ रहे हो ना? जी हाँ। चलो अब मान लो मैंने कहा इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल है, क्या है? कुछ मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, इस तरह से मैंने कुछ मॉलिक्यूल ले लिया। ये वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है, क्या है? कंडक्टिंग वॉल्स। कैसा है? कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के पास हर मॉलिक्यूल की अपनी एक इंटरनल, वेरी गुड, इंटरनल एनर्जी होगी, जिस इंटरनल एनर्जी को यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? पोटेंशियल एनर्जी को भी यू कहते हैं, पता है ना। तो यहां इंटरनल एनर्जी को यू कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? इंटरनल एनर्जी क्या है? यू है आपका। अच्छा जी। तो क्या जो मॉलिक्यूल है, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्या वो सेम होगा? क्या वो अलग होगा? बेटा वो डिपेंड करता है कि वो डायएटमिक है, मोनोएटमिक है या पॉलीएटमिक है। इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। मुझे बहुत सिंप्लीफाई करके समझाना है ताकि मेरे बच्चों को ये समझ में आ जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। यही सेम चीज केमिस्ट्री में यूज होगी और सेम चीज फिजिक्स में यूज होगी। अब क्योंकि मैं फिजिक्स का अध्यापक हूं तो मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जो केमिस्ट्री के अध्यापक होंगे वो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नहीं पढ़ाएंगे तो यही वाला काम आ जाएगा, है कि नहीं यार? चलो
तो मैंने कहा इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इन सबके पास इंटरनल एनर्जी है थोड़ा बहुत, तो ये उछल कूद मार रहे हैं अपना जितना मार सकते हैं, है नहीं, कह रहे हैं कि भाई पैसा आते साला फॉर्च्यूनर ले लूंगा, कहीं से मिल जाए 2-4 करोड़, मर्सिडीज की एस क्लास ले लूंगा। अरे बात समझ में आ रही है? और जब नहीं आ रहा है पैसा तो पैशन पे ही चलने घूम रहे, तो कुछ तो होगा इनके पास पहले से, उसमें काम चला रहे। लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि ड्रीम 11 पे जीत गया 1-8 करोड़ तो गाड़ी कोई ना कोई ले लूंगा। बहुत लोग लगाते हैं ड्रीम 11, बहुत लोग, मेरे बहुत जानकार लगाते हैं और डेली लगाते हैं। और इनफैक्ट मैं तो ऐसों को जानता हूं कि जो 1 करोड़ का सपना देख के पिछले 4 साल में कम से कम 50,000 रुपए हार गए होंगे। और मन से पूछता हूं कि तुम 50,000 हार गए हो कुछ, तो कहते भाई एक ही दिन में वसूल हो जाएगा जिस दिन 1 करोड़ रुपए आएगा। अब मुझे ये सच में ये नहीं पता क्यों किस दिन आएगा इधर। तो इंटरनल एनर्जी समझ में आ रही बात? अब शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट लॉ की। मान लो कि हीट दिया इसको, अब क्या दिया? हीट। क्यों दिया? क्यों दिया ये नहीं, क्यों दिया। कहीं मैं पूछो क्यों दिया तो कोई कमेंट ही कर दे, क्यों दिया नहीं, समझ रहे हो? क्यों मतलब हीट दिया। अब हीट दिया तो इन सब का टेम्परेचर पहले से कुछ होगा, इंटरनल एनर्जी कुछ होगा, गुड। अब अगर ये पिस्टन बैलेंस है तो इसका अर्थ है कि जो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है दैट इज P0, उतना ही ये सारा मॉलिक्यूल मिलके प्रेशर लगा रहा है, एग्जैक्टली सेम है, तभी तो ये साला पिस्टन रेस्ट पे है। बोलो हाँ ना यार। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, अरे भाई, और अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ज्यादा हो जाएगा तो नीचे आएगा। तो यही करोगे ना, जो अच्छी बात है। आपने हीट दिया तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर आप हीट सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो, तो क्या होता है, पहले तो वो अपने इंटरनल एनर्जी को रेस करता है, यानी कि बढ़ाता है। समझिए बात? मतलब एक कंडक्टिंग वॉल है, इसके क्या दिया आपने, हीट दिया, तो पहले क्या करेगा अपने मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल का क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल बढ़ाएगा। अरे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, गुड। तो सबसे पहले उसने लिया इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो क्या साला टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ा ना। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा बेटे आपको समझ आएगा, वैसे ही प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अब प्रेशर कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या है हर केस में होगा, करेंगे? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, करेंगे। बोलो ना विधि का विधान है, सब आएगा। आज है तो कल है, तो आज में जी रहे हो कल भी होगा ना, कल चर्चा करेंगे इसका। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी, बहुत अच्छी बात है। चलो अब पहले से ये जो प्रेशर था वो P था, टेम्परेचर के बढ़ते ही ये कुछ और हो गया, नहीं सही है गलत? अब जैसे ही ये वाला प्रेशर बढ़ गया तो मतलब कि पहले P0 इक्वल टू P हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़ गया। बोलो हाँ ना। जब ये बढ़ गया तो ये प्रेशर लगा रहा है नीचे से, तो कुछ समय बाद पिस्टन मूव कर जाएगा, हाँ या ना। तो पिस्टन मूव कर गया, क्या कर गया, तो पिस्टन यहां पे था यहां चला गया, तो क्या पिस्टन ने x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कर लिया ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, हाँ या ना। अब बताओ कि अगर प्रेशर का चेंज हुआ और उसके होने से पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मतलब कि अब ये मॉलिक्यूल और यहां तक आ जाएगा, अरे हाँ या ना। तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, देखो, अरे बढ़ा कि नहीं, मॉलिक्यूल और ऊपर चले गए ना, क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया। तो आपने जो हीट दिया उससे 2 काम हुआ। सबसे पहले तो उसने अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, इंटरनल एनर्जी ने टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर ने प्रेशर के बढ़ते ही
मतलब वर्क डन हुआ होगा। अरे हुआ कि नहीं? तो यही कहता है कि जो आप हीट देते हो, क्या करते हो, वो पहले इंटरनल एनर्जी को, दूसरा फिर वो क्या करता है। अभी बात समझ में आ गई? आसान था। तो लिखा कि डी क्यू, क्या लिखा है, डी यू प्लस, ये भी हो सकता है, डेल्टा क्यू प्लस, क्या ये भी हो सकता है? अरे हाँ है ना। एक बात बताओ, अब वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स। क्या प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है? क्या मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फोर्स अपना प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। अब इस फोर्स की वैल्यू यहां अपडेट कर दें, और कर दें कि नहीं, तो क्या हो जाएगा एफ के बदले पी ए डी एक्स। हाँ या ना। अब अगर ए इंटू एक्स होता तो ये वॉल्यूम हो जाता, पर ये डीएक्स था, एरिया सेम है, हाइट बदल रहा है, तो वॉल्यूम बदलेगा, तो आ जाएगा पी डी वी। समझ में आया? तो डीडब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी वी। हाँ या ना। तो क्या अगर इस वर्क को यहां अपलोड करो तो क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। आया समझ में? या डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। समझ में आ रहा है बेटा बात? या आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके दिल की बात है कि आप इसको उधर ले जाओ, नहीं आया यार, या आप इसको उधर ले जाओ, तो क्या डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा, ऐसा भी हो सकता है। तो केमिस्ट्री में ये वाला पढ़ाएंगे कि इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, सप्लाई हीट माइनस, और क्या यहां क्यू का क्या होगा, एमएस डेल्टा टी। ऐसा भाई क्यू क्या आएगा यहां, एमएस डेल्टा टी। चर्चा का विषय हो गया ना ये भी एक। इधर मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, मेरा काम है फिजिक्स को जितना मैं आसान कर सकता हूं, क्योंकि कंटेंट तो वही है, बस बताने का तरीका अलग है। भाई देखो, हीट के देने से टेम्परेचर का चेंज हुआ ड्यू टू द रेज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, उससे प्रेशर चेंज हुआ, और प्रेशर के चेंज होने से मतलब वर्क डन हो गया। हाँ या ना। अब हमारी जितनी भी सुई है वो किन किन बातों पे अटकी हुई है, इधर देखो। तो हमारा आएगा पहले क्यू हीट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, चौथा वॉल्यूम। हाँ या ना, कोई दिक्कत बोलो। तो अगर ये वॉल कैसा था, कंडक्टिंग था। हाँ या ना। अब मैंने कहा ये टेम्परेचर जो है ना ये सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तुम कुछ भी करो, हीट दो मत दो, प्रेशर बढ़ाओ मत बढ़ाओ, वर्क हो ना हो, पर क्या होना चाहिए। हाँ या ना। मुझे इसकी एक कंडीशन बताओ, क्या बताओ, एक ऐसी कंडीशन बताओ जहां टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, मतलब टेम्परेचर चेंज, अरे बोलो हाँ ना, मतलब कि टेम्परेचर का चेंज, मतलब चेंजिंग टेम्परेचर जीरो होना चाहिए। अरे हाँ या ना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, क्या बोला, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसे कहते हैं आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, और आइसो थर्मल। समझ में आया? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो दिस इज द कंडीशन वेयर टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अभी आया समझ में? और सेम, क्लियर है? तो जब टेम्परेचर के साथ हुआ तो प्रेशर बुरा मान गया, प्रेशर ने कहा साला ऐसे कैसे, अगर तू कांस्टेंट है तो मैं भी रहूंगा। प्रेशर ने कहा मेरे लिए भी बनाओ, प्रेशर ने क्या बोला कि मेरे लिए बनाओ भाई, मुझे नहीं पता, क्लियर है? उसने कहा कि मैं भी कांस्टेंट हूं तो मेरी भी एक कहानी बनाओ, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब फिर आइसो। बैरिक, बैरिक क्यों, क्लियर है?
आइसोबैरिक प्रोसेस। बाहर से समझ जाओगे कि ये प्रेशर का है। क्लियर है? अब वॉल्यूम कह रहा है कि यार तुम अपना अपना खेल रहे हो, टेम्परेचर अलग खेल रहा है, प्रेशर अलग खेल रहा है, साला मेरे को भी खेलना है। बोला मेरे को ही बनाओ, तो बोला ले तू भी आइसो ले, और तुझे बोल दिया कोरिक। क्या बोल दिया? आइसो कोरिक प्रेशर में क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट ना, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कौन? वॉल्यूम। अब मैं ये पढ़ा ही रहा हूं कि इतने में एक बच्चा कूद के कह रहा है कि साला अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, क्या कांस्टेंट हो गया? तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब तू कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। तेरा डेल्टा वी जीरो होते ही क्या पूरा जीरो हो जाएगा? तो तू कहना चाहता है डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यों हो जाएगा? हाँ, मतलब तू जितना हीट देगा वो सब इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा, मतलब कोई वर्क नहीं करेगा? नहीं करेगा। अब बात समझ में आ रही? सो इन आइसोकोरिक देयर इज नो वर्क डन। हम करेंगे, चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल समझ में आई बात? मैंने कहा था ना कुछ नहीं है। तो बच्चे कह रहे जी 3 तरह की बात तो तू कर चुका है अभी तक। कौन कौन सा? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सॉरी आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। तू तो हीट की चर्चा ही नहीं कर रहा। तू तो हीट की, अब हीट की चर्चा करूंगा तो चर्चा बहुत दूर तक जाएगी, है कि नहीं भाई? तो हीट कांस्टेंट होगा या चेंज इन हीट कांस्टेंट होगा? हीट कांस्टेंट या चेंज इन हीट कांस्टेंट? तो यहां टेम्परेचर कांस्टेंट या चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट? यही मैं अब ये चर्चा करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आ रही है? यहीं तक आज डाउट। इधर अब सोचना कि चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट थर्मल में या टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर आप एडियाबैटिक के लिए सोच रहे हो कि चेंज इन हीट कांस्टेंट या हीट कांस्टेंट, सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस फॉर ऑल्सो आइसोथर्मल। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि अपने ने समझ लिया है, क्योंकि आपको थर्मल अच्छे से आता है। क्या आता है? और जिन्हें नहीं आता आप कमेंट कर दीजिएगा, थर्मल भी रिकॉर्ड करके डाल देंगे। अभी तो हमने स्पेसिफिक हीट की बात ही नहीं करी। क्लियर है? तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, साथ मिलके इधर। क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए इतना ही है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? हम इन चैप्टर चर्चा शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए थैंक यू सो मच।